नमस्कार। 4C सुप्रीम लॉ पार्टनर के इस नए कानूनी एपिसोड में मैं एडवोकेट डॉक्टर अजय कुमार पांडे लेकर हाजिर हूँ एक नया मुकदमा फिर एक बार दिल्ली से। मुकदमा दिल्ली से है, लेकिन ये पूरे भारत को प्रभावित करता है। यह ऐसा विषय है जिससे हम आप हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन, बौद्ध, ईसाई कोई भी अछूता नहीं है। यह घर घर की कहानी है। तो आइए बिना किसी लाग लपेट के हम सीधे शुरू करते हैं यह मुकदमा। जी हाँ, यह मुकदमा है अपनों के बीच, और अपने भी कोई ऐसे अपने नहीं, माँ बाप, बेटा बेटी, जिसने आपको जन्म दिया। तो अगर हम धर्म की बात करें, हम किसी भी धर्म की बात करें, तो भी माँ बाप का ख्याल रखना बच्चों का फ़र्ज है। सारे धर्म पृथ्वी पर माँ बाप को भगवान का जीवंत रूप मानते हैं, लेकिन विडंबना यह है, त्रासदी यह है कि जो माँ बाप अपना पेट काट कर अपनी मेहनत की कमाई से अपने 2-2, 4-4 बच्चों को पालते हैं, वही 4 बच्चे मिलकर बुढ़ापे में अपने माँ बाप को नहीं पाल पाते, उनकी देख रेख नहीं कर पाते, और ऐसे में मजबूरन सरकार को आगे आना पड़ा। और फिर हम कोर्ट, वकील और जजों को पता नहीं कितनी गालियाँ निकालते रहते हैं, मैं तो देखता हूँ। लेकिन आप बताइए, ये तो समाज का कर्तव्य था, इसमें सरकार या कोर्ट को या वकीलों को क्यों कूदना पड़ा। खैर, स्थिति यह है कि सरकार ने जब यह रियलाइज़ किया, यह महसूस किया कि बच्चे अपनी माँ बाप की बुढ़ापे में देखभाल नहीं कर रहे हैं, उनके लाइफ को थ्रेट है, उनकी प्रॉपर्टी को थ्रेट है, तो सरकार ने उनके सुरक्षा हेतु, उनके सपोर्ट के लिए सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 लेकर के आने का काम किया। तो यह जो एक्ट है वह यह कहता है कि किसी भी सूरत में बुज़ुर्ग दंपत्ति, बुज़ुर्ग माँ बाप, अगर उनके बच्चे उनकी देखभाल नहीं कर रहे हैं तो उनको अकेला नहीं छोड़ा जा सकता। यह उनकी जिम्मेवारी बनती है कि वो उनको मेंटेनेंस दें, उनकी दवाई दारू की व्यवस्था करें, उनके रहने खाने की व्यवस्था करें, और अगर उनकी प्रॉपर्टी है तो ज़बरदस्ती वहाँ कब्जा न कर लें, वहाँ रह न लें। बहुत सारे दृष्टांत हैं, बहुत सारे जजमेंट हैं सुप्रीम कोर्ट से लेके कई हाई कोर्टों का, कि महज आप उनके पुत्र हैं या पुत्री हैं इसलिए आपका हक नहीं हो जाता उनकी प्रॉपर्टी में बने रहने का, उनके सीने पर मूंग दलने का या ज़बरदस्ती कब्जा कर लेने का। तो सरकार ने इन सब के लिए प्रावधान किया है कानून में, और अगर आप नहीं देखभाल करते तो कोर्ट की आदेश से आपको जेल तक की सज़ा हो सकती है। तो ऐसा ही एक मुकदमा दिल्ली हाई कोर्ट में आया जस्टिस सुखमणि प्रसाद जी की अदालत में, जहां मजबूरन एक मां को, जो कि ग्राउंड फ्लोर पे रह रही थी और ऊपर वाले फ्लोर पे उनके बेटे और बहू रह रहे थे, उनके खिलाफ मुकदमा दायर करना पड़ा। मां की शिकायत यह थी कि बेटे और बहू तो उनकी देखभाल तो दूर, उनका ख्याल रखना तो दूर, उनके छाती पर मूंग दल रहे हैं, उनके फ्लैट पे काबिज़ हैं, उनकी प्रॉपर्टी पे काबिज़ हैं, और तो और ऊपर इस तरह का तांडव और तमाशा करते हैं कि नीचे रहना माता जी का, बुज़ुर्ग दंपत्ति का, बुज़ुर्ग माँ का दूभर हो चुका है। और ऐसी हालत में माँ का अपना कोई इनकम का स्रोत नहीं है, कोई आर्थिक बैकअप नहीं है, पति की मृत्यु हो चुकी है, वह अकेली विधवा बूढ़ी औरत जाए तो जाए कहाँ। तो मजबूरन वह कोर्ट के शरण में गई और उन्होंने डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, जहाँ से ये मुकदमा, जिसको यह पावर है इस एक्ट में, उसके यहाँ एक अपील लगाई। लेकिन डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट साहब ने यह कहते हुए अपील को खारिज कर दिया और बुज़ुर्ग माँ को और बुज़ुर्ग महिला को कोई भी रियायत नहीं दी कि प्रॉपर्टी का जो दस्तावेज है उससे माता जी का टाइटल प्रूव नहीं होता है। वह अपने को मालिक प्रॉपर्टी की बता रही हैं ऑन द बेसिस ऑफ ए पावर ऑफ अटर्नी। तो पावर ऑफ अटर्नी जो है वो किसी के मकान के मालिक स्वामित्व होने का प्रूफ नहीं है, और माता जी कोई और दस्तावेज नहीं प्रूव कर सकी जिसके आधार पर यह साबित किया जा सके कि वह इस प्रॉपर्टी की मालकिन है और
उनके कहने से उनके बेटे को इस प्रॉपर्टी से निकाल बाहर किया जाए। देखिए, मुकदमा सीनियर सिटीजन एक्ट पे है, लेकिन मैं बार बार आपको कहता हूँ, आप लोग अगर यह वीडियो सुन रहे हैं तो मेरी बात को याद रख लें, गांठ बांध लें कि पावर ऑफ एटर्नी, कोई सेल अनरजिस्टर्ड सेल डीड, कोई सेल एग्रीमेंट आपकी प्रॉपर्टी का टाइटल प्रूफ नहीं करता है। तो यहाँ पर भी वो बात आ गई, बुढ़ापे में उस पर वो रह रही थी, कब्जा थी, आप सब कर सकते हैं, लेकिन जब भी आप प्रॉपर्टी बेचना चाहेंगे, प्रॉपर्टी पे कोई मुकदमा होगा, तो यह समस्या अगर आएगी अगर आप पावर ऑफ अटर्नी वाले प्रॉपर्टी पर बैठे हैं। इसलिए आप जब भी प्रॉपर्टी का क्रय और विक्रय करें, प्रॉपर्टी के टाइटल को ज़रूर सुनिश्चित करें। तो ये एक पासिंग रिमार्क था आपके बेहतरी के लिए जो मैंने बता दिया। अब मूल मुद्दे पे अगर हम आते हैं तो मूल मुद्दा यही है कि डीएम साहब ने माता जी की इस अपील को खारिज कर दिया, यह कहते हुए कि प्रॉपर्टी का ऑनरशिप यहाँ पे प्रूफ नहीं हो रहा है। देखिए, इस मुकदमे का जो निष्कर्ष है, मैं बाकी बातों पे भी आऊँगा, वह यह है कि कोर्ट ने, दिल्ली हाई कोर्ट ने खुलेआम बहुत ही सख्त लहजे में और एकदम स्पष्ट कर दिया है कि सीनियर सिटीजनशिप एक्ट सीनियर सिटीजन को प्रोटेक्ट करने, मेंटेन करने, उनके लाइफ के थ्रेट को, उनके प्रॉपर्टी के छीनने के थ्रेट को ख़त्म करने वाला या उनको प्रोटेक्ट करने वाला कानून है। इसमें प्रॉपर्टी डिस्प्यूट सेटल नहीं हो सकती। और यहाँ पे कलेक्टर महोदय क्या कर रहे थे, वो प्रॉपर्टी डिस्प्यूट सेटल करने लगे, वो उस पचड़े में घुस गए कि मकान का मालिक कौन है। खैर, कलेक्टर साहब के इस आदेश के खिलाफ माताजी ने, बुजुर्ग महिला ने एपीलेट अथॉरिटी में अपनी प्रेयर लगाई, अपनी याचिका लगाई, अपनी अपील लगाई। जनाब एपीलेट अथॉरिटी ने भी डीएम साहब के इस आदेश को यथा स्थिति, यथा स्वरूप बरकरार रखा और यही तर्क देकर के माताजी के अपील को खारिज कर दिया। इसलिए ये मुकदमा महत्वपूर्ण है। मैं इसलिए ये वीडियो लेकर के आया हूँ कि देखिए, सीनियर सिटीजनशिप एक्ट का मुकदमा है जिसमें माताजी को मेंटेनेंस तय होना है, उनके बच्चे जो उनको तंग कर रहे हैं उसकी सज़ा मुकर्रर होनी है। इसमें प्रॉपर्टी टाइटल सेटल करने कैसी लगी एपीलेट अथॉरिटी और डीएम साहब। खैर, माताजी हाई कोर्ट पहुंची और वहां पे उन्होंने अपना दुखड़ा रोया और हाई कोर्ट ने जो एक्ट है, जो सोशल इंटेंट है उसका, जिसके लिए वो बनाया गया है, उस पर काम करते हुए इंटेंट पर गई कोर्ट, न कि फैक्ट पर। और उसने यह स्पष्ट आदेश कर दिया कि तत्काल प्रभाव से रिस्पोंडेंट नंबर 2 जो कि माताजी का बेटा है, वह माताजी को 10,000 रुपये प्रति माह मेंटेनेंस भत्ता देगा। इस एवज में, क्योंकि वह प्रॉपर्टी के फर्स्ट फ्लोर पे काबिज है, वो बैठा है, वो यूज कर रहा है और वैसे भी माताजी की कोई आर्थिक कमाई नहीं है, कोई और दूसरा इनकम का सोर्स नहीं है। तो सीनियर सिटीजनशिप एक्ट 2007 के सेक्शन 4(2) में यह ऑब्लिगेटरी है बच्चों के लिए कि वह अपने माता पिता की देखभाल करेंगे ताकि वह अपनी सामान्य ज़िंदगी अपने बुढ़ापे में जी सकें। लेकिन कोर्ट के इस आदेश के बाद भी रिस्पोंडेंट नंबर 2 जो उनका बेटा है, वह यह रकम देने से मना करता रहा और जब कोर्ट ने उसको जेल जाने के लिए कहा तो वह उसके लिए भी तैयार हो गया। कोर्ट ने इस पर गहरी आपत्ति व्यक्त की और कहा कि ये कैसा कंडक्ट है एक बेटे का अपने माँ के प्रति, और अपने आदेश को सख्ती से पालन कराने का आदेश देते हुए यह मुकदमा माताजी के पक्ष में डिसाइड किया और लड़के से कहा कि तुम्हारे पास कोई विकल्प नहीं है, तुम यह 10,000 रुपये प्रति माह माताजी को प्रदान करोगे। तो जो कंक्लूजन है, जो अंतिम बात मैं कहना चाहता हूं वो यह है कि सीनियर सिटीजनशिप एक्ट प्रॉपर्टी डिस्प्यूट को, प्रॉपर्टी की टाइटल को सेटल करने वाला हथियार या औजार नहीं बनाया जा सकता। यह दिल्ली हाई कोर्ट के इस फैसले से स्पष्ट हो गया है। आप बार बार पूछते हैं कि वकील साहब आप टाइटल नहीं बताते, आप साइटेशन नहीं बताते। भाई मेरे, टाइटल और साइटेशन जानना है, जजमेंट डाउनलोड करना है तो हमारे चैनल का एक पेड विकल्प है, हमारा एक अखबार है, उसकी वेबसाइट पे जाइए, उसकी पेड सदस्यता लीजिए और उसके जो भी चार्जेस हैं वो आप पे कीजिए
और डाउनलोड कर लीजिए। चलिए इस बार यहाँ चलते चलते मैं आपको इस केस का टाइटल भी बता देता हूँ, लेकिन फिर अब आप कहेंगे कि साइटेशन बता दें, मुझे जजमेंट भेज दें। देखिए, हम यह चैनल सामाजिक रूप से लॉ के अवेयरनेस को आगे बढ़ाने के लिए, आपको जागरूक करने के लिए चलाते हैं। बाकी सेवाओं के लिए आप स्वतंत्र हैं, आप जहां से भी जिस साइट से चाहें थोड़ा होमवर्क करें और जजमेंट डाउनलोड करें। अगर आप हमसे चाहते हैं तो उसकी जो पेड प्रक्रिया है, जो अन्य माध्यम में भी आपको पेमेंट दे के ही मिलेगा, तो वहां से डाउनलोड करें या आप अपना होमवर्क करें। तो आपसे पुनः मुलाकात होगी एक ऐसे ही विषय के साथ अगले एपिसोड में। तब तक मुझे डॉक्टर अजय कुमार पांडे, एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को अनुमति दीजिए। चलते चलते टाइटल नोट कर लीजिए। टाइटल है माहेश्वरी देवी वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली एंड अदर्स। फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, माहेश्वरी देवी वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली एंड अदर्स। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।